पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है? क्वेश्चन आता है लाडलो, क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ। अगला लिखा विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। डोनर का नाम आ जाएगा तो आएगा ओ नेगेटिव। कौन आएगा? ओ नेगेटिव। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। अगला स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सच्ची बता रहे, जल्दी से जवाब देना। देखते किसका जवाब आता है लाडलो, किसका जवाब आता है। बेहतरीन बेटा। यस सर, प्लीज गिव मी द प्राइवेट चैट। ऐसा क्या हो गया रे बेटा? डोंट वरी, मेरा नंबर है ना, उस पर मैसेज कर दियो। हाँ, अगला स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। कहां प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या हेयर। देखो एपिडर्मिस है ना, बहुत पतली लेयर है रे लाडलो। क्या है? बहुत पतली लेयर है। लेयर है, बहुत पतली लेयर है, लगभग 30 लेयर होती है इसमें। एपिडर्मिस में 30 से 35 लेयर होती है। अब कहेंगे सर 30 से 35 लेयर और आप कह रहे हो बहुत पतली है। अरे तो बिल्कुल पतली सी लेयर होती है ये, पर उसके अंदर नीचे स्किन के फोल्ड होते हैं और 30 से 35 लेयर होती है हॉरिजॉन्टल। केवल एक लेयर होती है। देखो सारी लेयर है ना इस तरीके से अरेंज होती है ना, इस तरीके से एक के नीचे एक। अब मेरे से सही नहीं बनी पर तुम बना लेना। पर 4 लेयर जो ऊपर की स्ट्रेटम बताई थी वो सारी ऐसे होती है। एक होती है ना जो हमने कहा स्ट्रेटम जर्मिनेटम या बेसल, जो एपिडर्मिस में सबसे लास्ट वाली थी, वो ऐसे होती है। और जब कभी ये लेयर डैमेज हो जाती है ना, तब डॉक्टर कहता है स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। बनेगी नहीं लेयर। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि बना तो यही रही है। ये बनाती है ऊपर भेजती जाती है, फिर बनाती है फिर ऊपर भेजती जाती है। पर जब यही जल जाती है, बर्न पेशेंट होते हैं ना उसमें यही जल जाती है, तो डॉक्टर कहता है भाई ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। और ग्राफ्टिंग से रिलेटेड मुझे कुछ अच्छे पॉइंट याद आ गए। पूछा जाएगा टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, तो ध्यान देना जब भी कभी लिखा है ना ऑटो ग्राफ्ट, ऑटो वर्ड कहीं पर भी लिखा है इसका मतलब है सेल्फ, खुद के लिए यूज हुआ है। पेशेंट कि पेशेंट के खुद की स्किन उठाएंगे और उसी को लगा देंगे, उसको कहेंगे ऑटोग्राफ्ट। क्या कहेंगे? ऑटोग्राफ्ट। एक होता है एलोग्राफ्ट। तो भाई ऑटोसोम पढ़े थे तुमने, एलोसोम भी पढ़े थे, सेक्स क्रोमोसोम, मतलब ट्विंस होता है, उसकी जो स्किन उठाकर लगा दी जाए उसको कहते हैं एलोग्राफ्ट। क्या कहते हैं? इसी को हम एक नाम और देते हैं सिंग्राफ्ट। सिंग्राफ्ट, ये पॉइंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहो सर किसी अनजान बंदे की स्किन उठाकर लगाएंगे क्या कहोगे? तब कहेंगे होमोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट है तो इंसान ही ना, इसलिए होमो लगा दो। नहीं सर, ये बताइए सर, कुत्ते की स्किन उठाकर उस इंसान को लगा दी, क्या कहेंगे? तब भाई होमो ना कहो, फिर कहो हेट्रोग्राफ्ट। क्या कहो? हेट्रोग्राफ्ट। ये 5 पॉइंट है, इनमें से एक पॉइंट फिक्स आना है बच्चों। इसमें से एक पॉइंट 100% आना है। तैयार रहना लाडलो, आपको कुछ भी पूछा जा सकता। ऑटो का मतलब खुद की स्किन खुद की ऊपर ही लगा देना। हीलिंग बहुत अच्छी होती है, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। एलोग्राफ्ट ट्विन से स्किन लेकर लगा देते हैं। होमो किसी भी अनजान आदमी से उठाओ स्किन और लगा दो। और हेट्रो, अरे इंसान ही नहीं किसी जानवर की उठाओ और लगा दो। हेट्रोग्राफ्ट है क्या नहीं? अगला चलो इसको हटाओ। अगला विच ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है लाडलो डर्मिस के अंदर। ये 2 प्रकार की होती है। स्वेट ग्लैंड कितने प्रकार की होती है जल्दी बताओ? स्वेट ग्लैंड जो पसीना ग्रंथि होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है इक्राइन और दूसरी होती है एपोक्राइन। एक होती है इक्राइन और दूसरी होती है एपोक्राइन। ये 2 प्रकार की स्वेट ग्लैंड होती है। फिलहाल इतना याद रखो, ज्यादा डिटेल से नहीं आएगा। एक बालों के जस्ट नीचे जड़ों से जुड़ी हुई होती है, बाल से पानी जो पसीना निकलता है ना वो बाल के जड़ों से निकलता है, बालों की जड़ों से, उसको कहते हैं एपो। और इक्राइन जनरली बॉडी पर पूरी